और इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर मैनपुरी से, जहां कार में आग लग गई और भीषण आग लगी है। आग से पूरी कार ही जलकर खाक हो गई। मौके पर फायर विभाग की टीम पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद कार पर लगी आग पर काबू पाया। बेवर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास की यह घटना है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहेगा। कल दूसरे दिन कार्रवाई हुई थी और बुलडोजर कार्रवाई में गुड मैरिज लॉन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन सरफराज वली खान के बारात घर के कुछ हिस्से आज ध्वस्त किए जा सकते हैं। कल अंधेरा होने की वजह से दोनों बारात घरों को पूरी तरह से जमींदोज नहीं किया जा सका। माना जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रहेगी। बीडीए के अधिकारियों का आरोप है कि दोनों ने बगैर नक्शा पास करवाए ही बारात घर बनवाए हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर दिया जाता। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों को 2 बारात घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। सरफराज वली खां और राशिद खां के मैरिज हॉल और बारात घर मिट्टी में मिल चुके हैं कर दिया। गुड मैरिज लॉन और ईवान फरहत बारात घर को पोकलेन मशीन और 2 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर ध्वस्त कर दिया गया। दोनों बारात घरों को बुलडोजर ने ताश के पत्तों की तरह धराशायी कर दिया। बरेली शहर का ये सूफी टोला इलाका बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। यहाँ हर घर पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं। अवैध बिल्डिंग पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगवाए गए हैं। आरोप है कि ये दोनों बारात घर बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी थाना बारादरी में सूफी टोला इलाके में, जहाँ पर इस वक्त ये वो बुलडोजर है जो यहाँ पर गुड मैरिज लॉन और जो ईवान फरहत मैरिज लॉन पर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ताबड़तोड़ बुलडोजर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। आरोप है कि इन दोनों ही बारात घरों को बरेली विकास प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी करके यहाँ पर बनाया गया था। कई बार बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इनको नोटिस दिया, लेकिन इसके बावजूद ये अपने मनमानी पर उतारू रहे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बैरिकेटिंग कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पीएसी और पुलिस के जवान भी तैनात रहे। एक आईपीएस अधिकारी, 2 डेप्यूटी एसपी, 1 कंपनी पीएसी और पुलिस के जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। आरोपी के घर पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, क्योंकि बीच बीच में घर की महिलाएं बाहर आकर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने लगीं। के बीडीए के द्वारा कल से जो कार्रवाई की जा रही है वो आज भी कंटिन्यू है और उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ मौके पे बड़े पैमाने पे पुलिस फोर्स, पीएसी बल और महिला पुलिस की बड़े पैमाने पे तैनाती की गई है। साथ ही साथ बीडीए का भी जो एक दस्ता है वो भी यहाँ मौजूद है। हम लोग चारों तरफ मुस्तैद हैं और पूरे क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। गुड मैरिज लोन और ईवान फरहत बारात घर पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले यानी 2 दिसंबर को भी जबरदस्त प्रहार हुआ। मौलाना तौकीर के करीबियों के मैरिज लॉन और बारात घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई थी। बिना नक्शा पास कराए और गलत तरीके से मैरिज हॉल और बारात घर बनाए गए थे। इतना ही नहीं, इन आरोपियों का नाम बरेली हिंसा में भी शामिल है। अवैध तरीके से बनाए गए दोनों निर्माणों को मिट्टी में मिला दिया गया। बताया जा रहा है कि इन्होंने मानचित्र को पास कराए बगैर यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण के साथ साथ यहाँ पर भारी पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो महिलाओं को आगे किया गया था, जो सरकारी कार्रवाई थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी, उसको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और यहाँ पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई को यहाँ पर जो है अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर 2 पोकलेन मशीन के साथ साथ 3 जो है बुलडोजर भी लगे हुए हैं। 2 दिसंबर को पहले दिन कार्रवाई के दौरान इसे रोकने के लिए महिलाएं भी विरोध करने पहुंची। मैरिज लॉन मालिकों ने महिलाओं को आगे कर दिया। राशिद खां के बारात घर वाले भवन की दूसरी मंजिल से विरोध कर रही महिलाओं को बाहर करने में पुलिस के पसीने छूट गए। तमाम विरोध के बावजूद प्रशासन का बुलडोजर रुका नहीं और सख्त सुरक्षा इंतजाम के साथ 2 दिनों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। एक ईंट को जमींदोज कर दिया गया। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अगली खबर हापुड़ से, जहां पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने जानवरों को दिया जाने वाला नशीला इंजेक्शन, तमंचा, गौकशी के औजार, बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तार गौ तस्कर पिलखुआ थाना क्षेत्र में गौकशी की फिराक में था, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। अलीगढ़ पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर ओम प्रकाश उर्फ शाका को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक 9 नवंबर को दबिश के दौरान उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी, जिसमें एक सिपाही जख्मी हुआ था और इसके बाद से ही वो फरार था। पुलिस पिछले कई दिनों से इसकी तलाश में थी। मुखबिर की सूचना पर थाना टप्पल और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख शाका ने पुलिस टीम पर एक बार फिर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। घायल शाको को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौकाए वारदात से एक अवैध देसी तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए। जौनपुर से खबर, सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खाना बनाते समय हादसा हुआ है। मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के हिनौती गांव का यह मामला है। खबर हरदोई से, जहां पर पेंशन में मिले रुपए नहीं देने पर मां की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चचेरे भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पता चला कि उसके बेटे और एक दूसरे युवक ने साथ में शराब पी। कुछ देर बाद तीसरा युवक चला गया। बाद में मां बेटे के बीच विवाद हुआ और इसी बीच बेटे ने मां की हत्या कर दी। इधर आगरा में एक रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए। रिक्शा चालक ने आरोप लगाया कि जब उसने अपनी रिक्शा सड़क पर उतारी तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसके पैर में बर्फ काटने वाला सुआ मार दिया, जिससे वो घायल हो गया। ये मामला है ताजगंज क्षेत्र के मेट्रो स्टेशन के पास का। पीड़ित रिक्शा चालक के मुताबिक उसने अपना रिक्शा सड़क किनारे खड़ा किया था, तभी ट्रैफिक पुलिस कर्मी आ गया और उसने उस पर हमला कर दिया। आसपास के लोग जब नाराज हुए तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने इलाज करवाने का भरोसा दिया था, लेकिन उसने इलाज नहीं करवाया। गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने पुलिस वाले आए और आगे का गाड़ी खड़ी थी, मोड़ने में इसने में तो सूजा घूस दिया है। किसने घूस दिया था? पुलिस वाले ने। कब की घटना है ये? कल की है। कौन है? नाम पता तुम्हें? कुछ पता है उनका? नाम नहीं मालूम है। यहाँ पे ताजमहल के गेट में बाहर ड्यूटी थी उनकी, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। आगरा में एक लड़के ने गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बीच रोड पर लड़के ने अवैध तमंचे से खुद को निशाना बनाने की कोशिश की। समय रहते लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिससे उसकी जान बच गई है। मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का है। राहुल राठौर एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। देर रात उसने सड़क किनारे पहले भाई को व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी अपनी और फिर अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के साथ ही राहुल के परिजन भी आ गए और उसे अस्पताल ले जाया गया। आत्महत्या की कोशिश की वजह अभी तक साफ नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज राहुल राठौर नाम के एक युवा ने मंडी चौकी क्षेत्र थाना ट्रांसजंगला में, जो हमारा नेशनल हाईवे इसके बाएं किनारे पर अपने कनपट्टी पर गोली मार ली। ये सूचना घटना कार्य करने से पहले उन्होंने अपनी मोबाइल की से लोकेशन अपने भाई को भेजा और उसके बाद ये घटना उन्होंने करी। उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उनके परिजन मौके पर पहुंचे तो वहां पर ये खून से लथपथ मिले और जैसे ही सूचना मिली मौके पर 112
तो सूचना मिली, थाना प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और उनको महिला थाने में एडमिट कराया गया है। संतकबीर नगर में शासन के निर्देश पर खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। टीम ने पुलिस की मौजूदगी में पनीर, दूध और मिल्क पाउडर के नमूने लिए और इस दौरान 50 किलो दूषित पनीर नष्ट किया गया। 71 किलो मिल्क पाउडर जब्त किया गया। टीम ने फैक्ट्रियों से लिए गए नमूनों को जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे जनपद में 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। एक गोपिका इंडस्ट्रीज खलीलाबाद में और दूसरी शिव शक्ति ट्रेडर्स खलीलाबाद में। दोनों जगहों पे पनीर के सैंपल लिए गए हैं। 8 सैंपल संग्रहित किए गए हैं जिन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। साथ ही साथ प्रतिष्ठानों पे 50 किलोग्राम पनीर जो दूषित था मिला है, जिसको मौके पर नष्ट कराया गया एवं 71 किलोग्राम SMP पाया गया, जिसको सीज करके खाद्य कारोबारकर्ता की अभिरक्षा में दिया गया है। प्रयागराज में थाना पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने गैंग बनाकर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पासबुक, ATM और फर्जी दस्तावेज बरामद किए। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी के पास से एक जम्मू कश्मीर रजिस्टर्ड कार बरामद की गई है। पुलिस टीम ने आरोपी आलोक रंजन, शुभम कनौजिया और पार्श्व शर्मा को पोलो ग्राउंड मजार के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को झांसा देकर साइबर ठगी करते थे। परवेश शर्मा पुत्र पवन शर्मा और शुभम कनौजिया पुत्र मोतीलाल कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 सिम कार्ड, 6 पासबुक, 6 चेकबुक्स, कुछ स्टैम्प पेपर्स, साथ ही साथ में उद्यम बैंक अकाउंट्स के खाते बरामद किए गए हैं। इसके संदर्भ में साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट प्रयागराज में 77/25 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि ये फेक म्यूल अकाउंट खोलकर साइबर अपराध का पैसा उसमें जमा करते हैं एवं अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम करके पैसों को अलग अलग खातों में बांटकर साइबर अपराध किया जाता है। पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी से लेकर दिल्ली तक हुई बैठक के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। यूपी में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चाओं के बाद 2 से 3 दिन में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने की संभावना है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है और नए चेहरे को कमान सौंपने की कवायद चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल भी हो सकता है, जिसमें जिला स्तर पर भी नए नामों पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान बहुत जल्द ही हो सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जो मंथन था वो पूरा कर लिया है और नाम लगभग फाइनल हो चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 14 दिसंबर से पहले ही अपने उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है, जिसमें जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले पंचायत चुनाव में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाए और
एक बेहतर संगठनकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाए। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा पूरी कर ली है और नाम का पैनल लगभग फाइनल हो चुका है और जो उत्तर प्रदेश से चर्चा होनी थी और केंद्रीय टीम की चर्चा होनी थी वो पूरी हो चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रभारी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की देखरेख में चल रही है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ में हुई बैठकों में भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। इसके बाद जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ अमित शाह की बैठक हुई। अब शाह से मिलने के बाद नड्डा और बीएल संतोष ने पीएम मोदी को बदलाव की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष पर सहमति बन गई है और जल्द ही इसका ऐलान होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रीजनल स्टेडियम में चल रही प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार बांटेंगे। साथ ही यहां पर राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। गोरखपुर में एसआईआर को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए। बीएलओ के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी घर घर जाएं, फॉर्म भरवाने में मदद करें। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच विशेष अभियान चलाकर इस काम को पूरा किया जाए। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो अपने बूथ की जिम्मेदारी ले। किसी भी हाल में जो मतदाता है उसका नाम सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। महिला कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपनी टोली बनाकर लोगों के घरों में जाएं और उन्हें इसके बारे में जानकारी दें, जागरूक करें। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनकी डिटेल उनको डिजिटल कराने का काम करें। जो लोग छूट रहे हैं उनके फॉर्म को भरवाया जाए। मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने नदवी के बयान को स्पंज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब नदवी के बयान को कार्यवाही से हटा दिया गया है। वहीं मदनी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पलटवार किया। मौलाना महमूद बदरी साहब बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं। वो कैसा जिहाद भारत में चाहते हैं और किस तरीके से वो जिहाद करेंगे। जिहाद की बात करके भारत के पुरअमन फिज़ा को, अमन शांति को वो दरहम बरहम करना चाहते हैं। वो यहाँ पर भारत में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पंचायत चुनाव होने और कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी मजबूती के साथ उतरने की बात कही। राहुल गांधी के साथ यूपी कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद यह ऐलान किया गया। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में 27 से पहले महागठबंधन टूट जाएगा। 2024 लोकसभा में जिस महागठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, अब उस गठबंधन की गांठ खुलती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने यूपी में पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। संगठन सृजन को लेकर उत्तर प्रदेश में आज की वर्तमान संगठन की परिस्थिति और जो आने वाले दिनों में चुनावी चुनौतियां हमारे सामने में हैं, पंचायती चुनाव से लेकर और 2027 के विधानसभा चुनाव तक, तो उसके चलते हुए जिन अग्रिम कार्यक्रमों को लेकर हमको चलना है, स्पष्ट है कि हम सभी
विधानसभा की सभी सीटों पर हमें संगठन को मजबूती के साथ तैयार करना है और साथ ही साथ पंचायती राज चुनाव में स्वतंत्र रूप से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उतरेगी और उसमें भाग लेगी। जाहिर है यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के अकेले लड़ने का ये फैसला दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। कहीं न कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी एक बार कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ चुकी थी। बैठक में एक और बड़ी बात कही गई, जिसमें जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो तमाम विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पे संगठन को मजबूत किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक प्रेशर या यूं कहीं दबाव की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस की दिल्ली में हुई मैराथन मंथन के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें यूपी कांग्रेस के प्रभारी, सांसद और सचिव प्रभारी भी थे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस के प्रभारी अगर वो चुनाव अलग लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो उनके दल का फैसला हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने जब भी गठबंधन किया है बड़े दिल के साथ किया है, हमने कभी भी गठबंधन का फैसला वो अलग से नहीं किया है, इसलिए वो फैसला अगर अलग से कर रहे हैं तो कांग्रेस दल का फैसला हो सकता है। उनको शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाती रही। फिलहाल कांग्रेस पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आगे 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाल ये है कि पंचायत चुनाव में गठबंधन से अलग होने वाली कांग्रेस को विधानसभा के रण में अखिलेश साथ ले पाएंगे या फिर अब ये गठबंधन यूपी से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर गाजियाबाद कलेक्ट्रेट स्थित जिला पूर्ति कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ, जिससे कामकाज घंटों बाधित रहा। युवक अपने रद्द राशन कार्ड से जुड़े मामलों को लेकर पहुंचा था। आरोपों के मुताबिक उसने स्टाफ के साथ गाली गलौज शुरू की। कर्मचारियों का आरोप है कि युवक स्टोर रूम तक जा पहुंचा और सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने की कोशिश की। उधर युवक का आरोप है कि स्टाफ ने उसके पिता से मारपीट की है। सूचना पर पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन थोड़ी देर बाद युवक अपने पिता और कुछ लोगों के साथ दोबारा कार्यालय पहुंचा और स्टाफ को धमकाने लगा। महिला कर्मचारियों ने भी उसके व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई।